आज हम बात करेंगे केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर जाने का सफ़र। यानी कि अगर कोई भी शख्स केबीसी में जाने का सपना देखता है या वो चाहता है कि वो केबीसी में किस तरीके से जाए, वो जानना चाहता है कि वो अमिताभ बच्चन जी से हॉट सीट पर कैसे मिले, तो उसका पूरा जो रास्ता है यानी कि जो प्रोसेस है उस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको इसमें 1, 2, 3 और 4 स्टेप बताऊंगा जिन्हें क्वालिफाई करने के बाद आप हॉट सीट पर पहुंच पाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या होता है कि सबसे पहले हर सीजन में यानी कि प्रत्येक साल लगभग टीवी पर जब आपको केबीसी देखने का मौका मिलता है तो वो महीना रहता है लगभग अगस्त से सितंबर के आसपास का। लेकिन इसमें जाने की जो प्रोसेस है वो इसके लगभग 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले ही शुरुआत कर दी जाती है, क्योंकि उन्हें ओवरऑल पूरे इंडिया से कैंडिडेट्स को लेना होता है, फिर उनमें से उनको छांटना होता है और फिर सेलेक्टेड पर्सन्स जो लास्ट में बचते हैं वही हॉट सीट तक पहुंच पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ पहली स्टेप क्या है। पहली स्टेप ये है कि जब भी नए साल, अगले साल अगर सेशन में केबीसी आता है तो उससे लगभग 2.5 से 3 महीने पहले आपके सोनी टीवी पर ही अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों का सही जवाब आपको देना होता है। कुछ लोगों ने ये देखा भी होगा कि रात्रि 9 बजे से अगले रात्रि 9 बजे तक का समय होता है एक सवाल का सही आंसर देने के लिए। जो शख्स इन सवालों का जवाब देते हैं, मैं आपको बता दूं कि इन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास 3 प्रोसेस होती हैं, यानी 3 तरीके से आप दे सकते हैं इसका जवाब। फर्स्ट क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज टाइप करके आपकी मेल, फीमेल, एज और उसमें जो नंबर दिया होता है उस नंबर पे आपको मैसेज सेंड करना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि उसमें एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे कॉल करना होता है और फिर आपको बताना होता है कि आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी है तो आप 2 दबाएंगे, 3 से आप उसमें कॉल करके आपको उसमें वो ऑप्शन करना होता है। उसके बाद थर्ड आता है कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर आपको टीवी के जैसे ही उसमें आपका सवाल, आपका क्वेश्चन और उसके आंसर आपको दिख जाएंगे। उसके ऊपर टिक करिए और फिर उसे टिक करते ही वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। अब बारी आती है कि वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें आपने सवाल के जवाब तो आप दे रहे हैं और ये प्रोसेस रहती है लगभग 8 से 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन तक। आप 15 दिन तक या 10 दिन तक लगातार हर रोज एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी कैंडिडेट्स उसमें उसका जवाब देते रहते हैं। फिर उसके बाद ये खत्म होने के बाद उन सब के पास में बारी बारी से कॉल आना शुरू होता है जिन्होंने सही आंसर दिया है, और कॉल उन्हीं के पास आती है जो कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सेलेक्ट होते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई सभी के पास कॉल आएगी, नहीं, ये भाग्य से शुरुआत हो जाती है यहाँ पे कि सवाल का जवाब तो हम सब लोगों ने दिया लेकिन वहाँ पे सेलेक्ट कौन हुआ है ये डिपेंड करता है कि भाई आपका नसीब आपके साथ है या नहीं। जैसे ही आपने सही जवाब दिए हैं और कुछ दिनों के बाद में उन लोगों के पास केबीसी की तरफ से IVR कॉल की जाती है, यानी कि एक कंप्यूटराइज्ड कॉल होती है जिसके अंदर आपसे कोई इंसान बात ना करके एक मशीनरी कंप्यूटर द्वारा बात करी जाती है कि मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि किस तरह की कॉल होती है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि मैं उस शख्स से बात करना चाहता हूँ क्या जिसने इस नंबर से केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया है, क्या आप भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं? हिंदी के लिए 1 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आप कृपया पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हम अपने रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकें। तो अगला स्टेप उसी कॉल में बढ़ता है कि अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी, यानी कि कंप्यूटर कॉल के द्वारा आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे उसी टाइम। ये सवाल आपके कैसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये सवाल आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट या जो भी आपके देश के इश्यूज हैं या आपके इतिहास के हैं, जो भी हैं उससे संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। उन 2 सवालों के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, वो आपको देने हैं। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। पहला रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास कॉल आएगी और आपसे 2 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे और उसके बाद में कॉल थैंक्स करके कि अगर आपका अगले राउंड के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपसे हम कांटेक्ट करेंगे और ये कॉल डिस्कनेक्ट
हो जाती है। कुछ दिनों के बाद में जब ये प्रोसेस सब लोगों के साथ हो जाता है तो उसमें से किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं, किन्होंने नहीं दिए हैं, उसकी छँटनी की जाती है और प्रत्येक सभी स्टेट्स में एक जिस तरीके से रिजर्वेशन होता है उसी तरीके से वहाँ से कैंडिडेट लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक स्टेट से हम लोगों ने इतने ले लिए और कहीं से भी, उन्होंने एक निश्चित एक अपना रेशियो बना रखा है कि हर स्टेट से हमें इतने इतने कैंडिडेट्स लेने ही लेने हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप कुछ दिनों के बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं, फिर कैंडिडेट के पास में फिर से एक कॉल कुछ दिनों के बाद में आती है और वो ये कहा जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई हो, आप केबीसी के ऑडिशन राउंड के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। क्या आप इस तारीख को ऑडिशन देने के लिए आएंगे? कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशंस के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑडिशन 26 मई 2023 को मुंबई में निर्धारित किया गया है। क्या आप ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने। आपको ग्राउंड ऑडिशन स्थल पर अपने नाम, पहचान, पते से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। इस राउंड के खत्म हो जाने के बाद बारी आती है अगले राउंड की, यानी कि अगर आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ऑडिशन राउंड के लिए तो आपको किसी भी वेन्यू में यानी अपने देश में किसी भी सिटीज में बुलाते हैं। जनरली आजकल वो मुंबई ही सभी कैंडिडेट्स को बुलाते हैं जो 3rd स्टेप में पहुंचते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे समय से पहले ही पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे सब एक लाइन में रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपके पास में आपका डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आधार, पैन या कोई जो भी एक आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना पड़ता है उसमें, तो वो आपका देखेंगे और आप उसके बाद आपको उसमें एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद आपको बिठा दिया जाएगा। जनरली वहाँ पे आपके ब्रेकफास्ट का भी व्यवस्था रहती है। वहाँ पे लंच, डिनर ये सब आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल होता है। केबीसी की टीम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करती है अच्छे तरीके से। अब ऑडिशन राउंड में देखिए आपके पास 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट कि आपको एक बुकलेट दी जाएगी केबीसी की, जिसके अंदर आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जो कुछ और नहीं, सिर्फ आपके अपने बारे में होंगे। यानी कि सबसे पहले तो आपको उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपका नाम, आपका गांव, शहर, स्टेट, ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद आपसे अपने बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, किन चीज़ों से आप नफरत करते हैं, क्या चीज़ें आपको गलत लगती हैं, ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में आपको प्रेरणा दे, ऐसी कोई चीज़ या कोई बात जो आपके जीवन को जिसने एक नया मोड़ दिया हो, इस टाइप की चीज़ें वो आपसे पूछते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि आप केबीसी में आना क्यों चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब आपसे पूछी जाती हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, कितने अच्छी तरह से लिख के आप उनको इम्प्रेस कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। वो इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है अपने बारे में। अगर आपकी लाइफ में वास्तव में कुछ घटनाएं हों उससे संबंधित तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये सब गोपनीय होता है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी आपको साझा की जाएगी। हाँ, ये है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं और अगर वो साझा करने की बात है तो आपका वो सेलेक्ट होने के बाद आपसे वो बातें, आप जैसे देखते होंगे टीवी पर जनरली आपसे चर्चा की जाती है कि आपकी लाइफ में आपने बताया कि ये घटना हुई थी, तो आपको वो सब लोगों से अगर शेयर करने लायक है तो वो की जाती है। पहला तो ये स्टेप हो गया कि आपको एक बुकलेट दी जाएगी और उसमें आपको अपने बारे में एक अपनी ऑटोबायोग्राफी मान लीजिए वो आपको लिखनी है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि आपको एक टेस्ट देना है। 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें प्रत्येक सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे टिक करना होता है जो राइट आंसर होगा। आपको जनरली उस पेपर के लिए 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट के आसपास का समय दिया जाता है और आप आसानी से उसे कर भी सकते हैं। अगर आते हैं तो आप कर देंगे, नहीं आते हैं तो भी करना है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये होने के बाद में उसमें वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स के, जैसे मान लीजिए उन्होंने 500 कैंडिडेट्स को बुला लिया है तो उनको जनरली आधे ही लेने हैं, तो 250 कैंडिडेट्स वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं और 250 को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो 250 सेलेक्ट हुए हैं वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए रहते हैं और जो एलिमिनेट हुए हैं, जो यानी उस राउंड से हट गए हैं, उनको भाई वो वहाँ से अपना चाय पानी नाश्ता करके वो वापस आ जाते हैं। सीधी सी बात है कि वहाँ पे पहुँचने के लिए तो कुछ लिमिटेड लोग होंगे, उनको रखना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखो वहाँ पे निकलना तो पड़ता है। तो जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा उनसे पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे होता है। हाँ, इसमें मैं आपको एक खास बात और बताऊंगा कि इसके बाद भी एक और प्लस पॉइंट बचता है।
हाँ, जो जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए रख लिया जाता है और उनका एक अच्छा जो केबीसी की टीम होती है वो एक इंटरव्यू लेती है। उसी आधार पे जो उसने उसमें बुकलेट में लिखा है उसी आधार पे उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। उसका अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने बातचीत करने का, इस टाइप की चीज़ें हैं वो वहाँ पे होती है। तो उसके बाद यानी कि पहला आपने बुकलेट को भरा, दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव पेपर दिया और तीसरा आपने अपना पर्सनल इंटरव्यू दिया। इन तीनों के आधार पर केबीसी टीम ये करने के बाद में सब लोग अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद केबीसी टीम ये एनालिसिस करती है कि इनमें से कौन लोग हैं जिनको हमें बुलाना है। वो खुद डिसाइड करेंगे। अगर उनको लगता है तो वो उनके पास कॉल करते हैं अगले चौथे राउंड के लिए, यानी कि फास्टेस्ट फिंगर प्रेस के लिए। एक खास बात आपको बता दूं कि अब तक का आने जाने का खर्चा जो भी होगा वो आपका खुद का होता है और आपसे कहीं पे भी कोई पैसा वैसे नहीं लिया जाता है कि केबीसी में आप रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पैसे लगे हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों स्टेप अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो चौथे राउंड में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो वहाँ से सारा खर्चा केबीसी टीम उठाती है। वो आपके आने जाने का फ्लाइट का खर्चा देती है, आपके आने जाने के लिए, आपके रहने के लिए वहाँ पे होटल, खाना जो भी है वो सब दिया जाता है। फिर आप जब भी टीवी पे टेलीकास्ट होना होता है उससे कुछ दिनों पहले वो कैंडिडेट्स को बारी बारी से बुलाते रहते हैं। उनका शूटिंग होती है, उनका ये खेल कंप्लीट होता है। चौथे में क्या होता है कि जैसे कि उन्होंने एक सप्ताह के लिए 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया, उनको बारी बारी से वो 10 लोग बैठे रहते हैं और फिर केबीसी फास्टेस्ट फिंगर प्रेस की बारी आती है जहाँ पे कि आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स उसको सबसे कम समय में और सही जवाब देता है उसको हॉट सीट पर बुला लिया जाता है और उसके बाद फिर केबीसी का ये शो शुरू होता है, यानी कि अमिताभ बच्चन जी उससे सवाल करते हैं और वो कैंडिडेट उन सवालों के सही जवाब देता है और इस तरीके से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें आपको कुछ 3 या 4 लाइफ लाइनें मिलती हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टी महसूस हो या आपको डाउट हो या आपको नहीं आ रहा है तो आप लाइफ लाइन की मदद से अपने गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको एक पहचान मिलती है। कल तक आपको अपने फैमिली में या फैमिली से दूर कुछ लोग ही जानते थे, इसके अलावा आपको देश में लोग जानने लगते हैं कि हाँ ये शख्स कोई है जो एग्जिस्ट करता है इस इंडिया में। दूसरा, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए जीत कर अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाने का रास्ता भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस यहाँ पे जो मैंने जो भी बातें बताई उससे आपको काफ़ी सारा जो इसका जो सिस्टम था यानी प्रोसेस थी जो इसके जाने की वो आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे आपको लगे कोई बात मन में कि जो शायद मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे वक्त मिला और अगर मैंने आपका कमेंट देखा तो मैं ज़रूर भी आपको रिप्लाई करके आपको उसका जवाब दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आपको शायद से काम आ सकती है। धन्यवाद।